क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से जनता परेशान थी। आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया कि हाँ हमें सुरक्षा दे सकती है। असमसान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने नफरत फैलाई जा सकती थी वो फैलाई गई। संघर्ष के साथ मुकाबला किया, उसका परिणाम हिम्मत के साथ कार्यकर्ताओं ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिया। गुमराह करने में वो असम और पश्चिम बंगाल में सफल रहे हैं। देखिए, चुनाव के पूर्व से और चुनाव के बाद भी जो अनुमान था, बल्कि जो लोग सर्वे करता है उन लोगों ने भी यही अनुमान लगाया था कि इस बार बंगाल खास करके कि बंगाल में परिवर्तन होगी और बीजेपी के नेतृत्व में वहां सरकार बनेगी। क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से जनता परेशान थी। तो इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनता को साफ कहा कि निर्भय होकर के, भय मुक्त होकर के मतदान करें। और इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि चुनाव में प्रबंध किया था ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। मेरी जानकारी में बंगाल में तो छोटी से छोटी चुनाव, स्थानीय निकाय का भी चुनाव होता था, खून खराब होता था। अब इतना बड़ा बंगाल में 2 फेज में चुनाव हुआ, छिटपुट घटना को छोड़ दिया जाए तो मैं कह सकता हूं घरों से मां बहनें जबरदस्त निकले और मतदान दिया और अपना रिकॉर्ड को भी तोड़ करके अपना नया रिकॉर्ड बंगाल ने बनाई। उसी समय स्पष्ट हो गया था कि बंगाल की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं और लोगों ने वोट डाला। इसलिए मैं इस जीत के लिए बंगाल की जनता को, देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य जो नेता और कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया उन सबको और इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से ये जो चुनाव संपन्न कराया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कि ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। क्या लगता है कि अब नहीं, मैं तो वही बताया ना कि आप पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे छोटा छोटा जब स्थानीय निकाय का भी चुनाव होता था, खून खराब हो जाता था, गांव घरों से लोगों को भगा दिया जाते थे। कई एक महीनों तक झारखंड में, असम में, उड़ीसा में जाकर के लोग शरण लेते थे, मजबूर हो जाते थे। यानी आप सोच सकते हो डेमोक्रेसी में किस प्रकार से वहां अत्याचार होता था, मतदान लोगों को नहीं करने दिया जाता था। तो आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया कि हाँ हमें सुरक्षा दे सकती है। और देश के इलेक्शन कमीशन ने पुख्ता इंतजाम किया ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर सके और भय मुक्त होकर के लोगों ने मतदान किया। इसलिए बंगाल में पहले भी अधिक होता था, लेकिन इस बार उससे भी अधिक। इसलिए हमने कहा अपना रिकॉर्ड को तोड़ करके बंगाल ने अपना रिकॉर्ड बनाया। 92% से भी कहीं अधिक मतदान हुआ। महिलाएं बढ़ चढ़ करके निकल करके मतदान केंद्रों में पहुंच करके लोगों ने वोट डाला। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इस बार परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो दिख रहा है। नहीं, देखिए, आप देखेंगे तो केरल में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आसाम और बंगाल की जहां तक बात है, जिस तरह से नफरत फैलाई गई, मांस, मुर्गा, मछली की बातें की गई, मुद्दों पर बात नहीं हुई, वो चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, दोनों ने अपनी उपलब्धियों को बताने का काम नहीं किया। वो सिर्फ इस पर चुनाव को केंद्रित रखा कि कैसे मांस, मुर्गा और इस पे मटन पे चर्चा हो और असमसान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने नफरत
फैलाई जा सकती थी वो फैलाई गई। नतीजा क्या हुआ? मतों का ध्रुवीकरण हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। गुमराह करने में वो असम और पश्चिम बंगाल में सफल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो एक उनका प्रयास था उसमें तो वो सफल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह के प्रयास हुए हैं, जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने शुरुआत से धमकी देनी शुरू की और फिर भी चुनाव सफल तरीके से नहीं हुआ। एक विधानसभा चुनाव में एक क्षेत्र में पूरे नए तरीके से चुनाव कराना पड़ रहा है। तमाम जगहों पर क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तो जब इतनी मशीनरी लगा गई थी, और मैं समझता हूँ सिर्फ राफेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना तमाम जो फोर्सेज हो, केंद्रीय कर्मचारी की बौछार हो, सभी तरह के प्रयास किए गए, तो उसमें जीत हुई है। और अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता तो इस तरह की चीजें नहीं सामने आती। तमिलनाडु में भी जो आप लोगों को उम्मीद रही इसके अनुसार निश्चित रूप से वहाँ टीवीके का उदय हुआ है और जो विजय जी की उपलब्धि है या जो जिससे के कारण वो लोकप्रिय माने जाते हैं, वो लगातार जो फिल्मों में भी रोल करते थे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ने वाला एक नायक के रूप में वो फिल्मों में दिखते थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उनको ऐसा लगा कि जो फिल्मों में दिख रहे हैं वही धरातल पर भी दिखेंगे और निश्चित रूप से जो उनका तेवर है उससे हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। कांग्रेस से भी उनका अलायंस होने की बात चल रही है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से नेतृत्व के पास बातें गई हैं उनके पिता की ओर से और हम समझते हैं जो तमिलनाडु के विकास में अपना श्रेय देगा, अपना योगदान देगा, उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक विचार करेगी और जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। अब जो एक के बाद एक पार्टी को सफलता मिली है तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाना शुरू करते हैं। नहीं, देखिए, अगर लोगों को नेतृत्व पे सवाल उठाना है तो उठाने वाले लोग उठाते रहते हैं समय समय पर। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो चाहे मीडिया को दे वो एजेंडा, ज़्यादातर मीडिया के लोग उठाते हैं, उसके बाद कुछ दूसरी पार्टी के उठाएंगे, कुछ अपनी पार्टी के उठाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले और उसके लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज न कल सफलता मिलेगी। इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि जो केरल में रिजल्ट आया है, जो अन्य जगहों पे रिजल्ट आया है, उस पे सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये आरोप लगा करके और वो आरोप लगा करके कोई किसी का महिमा मर्दन करे और किसी की कोई शिकायत करे, ये वक्त उसका नहीं है। ये वक्त है कि लोकतंत्र किस दौर से गुजर रहा है उस पर सभी लोगों को मिलजुल करके चिंतन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जीत के लिए वैसे कर्मठ कार्यकर्ता का नेतृत्व करने वाले आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अथक परिश्रम से एक नया इतिहास पश्चिम बंगाल गढ़ने जा रहा है। ये इतिहास गढ़ने वाला कार्य पश्चिम बंगाल की जनता ने 2021 के उस चुनाव के दरमियान जो संघर्ष झेलकर संघर्ष के साथ मुकाबला किया, उसका परिणाम हिम्मत के साथ कार्यकर्ताओं ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिया है। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक धरा है जहां अनगिनत बलिदान हुए
आज़ादी के संघर्षों में पश्चिम बंगाल यानी पूरे बंगाल में जिस तरीके से देश के लिए जान गंवाने वाले अनगिनत हीरोज, अनगिनत ऐसे राष्ट्रभक्त अपना जान गंवा करके इतिहास लिखा है, वहीं फिर से राष्ट्रभक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का नया उदय पश्चिम बंगाल में अरसे बाद हो रही है। और यह जीत मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से लेकर नागरीय ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जीत है। और इसके साथ साथ ही 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर आसाम में प्रचंड बहुमत के साथ, पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में सफल हो रही है। जहाँ केरल में हमारा कोई वैसा बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में परिणाम नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर भी अब मतों का प्रतिशत और कई स्थानों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से देश राष्ट्रभक्तों का देश और राष्ट्रभक्ति के साथ देश कैसे आगे बढ़े इसका संकल्प ले रहा है। और पश्चिम बंगाल की जीत ने इस को और एक नया पहचान दी है इस दृष्टि से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रभक्तों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा था और डटकर मुकाबला देते हुए राष्ट्रभक्ति की जीत दिखाई दे रही है। मैं पश्चिम बंगाल के और देश में ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जो इस चुनाव में लगे, वैसे सारे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।